अमित शाह के सीमांचल दौरे पर न्यूज स्टेट की इस स्पेशल कवरेज के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में सियासत की तस्वीर बदली तो 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई। एक तरफ एनडीए से नाता तोड़ नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई, फिर महागठबंधन को मजबूत करने दिल्ली निकल पड़े। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश ने दिल्ली से रणनीति की रेखा खींची तो बीजेपी ने बिहार के सीमांचल से सियासत की नई चाल चली। शिगुफा छोड़ा गया कि सीमांचल को बिहार से अलग करने की कवायद चल रही है और इन सब के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। एक तरफ 23 और 24 सितंबर को अमित शाह मिशन 2024 के अभियान का आगाज करेंगे तो वहीं महागठबंधन भी बीजेपी के शह पर मात देने की तैयारी में जोर शोर से जुट गया है। सीमांचल से बिहार की सियासत को साधने के लिए बीजेपी तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह सितंबर के आखिरी हफ्ते में सीमांचल की धरती पर होंगे और यहीं से महागठबंधन की मजबूती को तोड़ने और सीमांचल की जनता को पार्टी से जोड़ने की कवायद करेंगे। महागठबंधन के मजबूत किले में सिंधमारी की पूरी तैयारी के साथ बीजेपी ने अपना दांव चलने की कोशिश की है। ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो वहां की जनता जनार्दन पर निर्भर करता है। एक तरफ अमित शाह का सीमांचल दौरा चर्चा में है तो दूसरी ओर उनके दौरे से बिहार की राजनीति में अलग अलग तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन सब के बीच शाह का दौरा सूबे के सीएम और डिप्टी सीएम के निशाने पर आ गया है। धर्मों के बीच में कुछ हो जाए, छापा भी पड़ रहा है तो सब बिना मतलब का चीज करने के लिए तो एकदम हम लोग एकदम बिल्कुल इतने दिनों से सबको और आपस में कभी भी हिंदू हो मुस्लिम हो कोई समुदाय के लोग हो कोई तरह का आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। का क्या मतलब झंझट करा दो ताकि फिर हिंदुओं के मन में एक बात आ जाए और राज करने की बात हो। हम लोग उसी तरह से लगे हैं सब जगह से कि ये कुछ नहीं है, देश एक है और इसमें रहने वाले सारे लोग देश के हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो किसी जात के हो, सबको लेकर के एक साथ लगना। देख न लीजिए भाई, आप लोग तो आजकल हमसे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, अब वो लोग अपना क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई काम हुआ है? सब लोग स्वतंत्र है ना इस देश में, कहीं भी जा सकते हैं, जाएं आए। अब जब आएंगे तो बताएंगे ना कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बताएंगे ना। 2 करोड़ में से कितना रोजगार जो है आपने दिया, वो बताएंगे ना। 15 लाख रुपए हर एक के खाता में आना था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप लोग सब लोग जानते ही ना हैं। देखिए आप ही लोग इतने सचेत हैं, आप लोग भी जान रहे हैं वो आ रहे हैं तो क्या होगा। तो हम लोग तो पूरी तरीके से लोग सचेत हैं ही, और हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार से, ये महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ऐसे चीज़ों को हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे जहां उन्माद फैलाया जाए। ये बात स्पष्ट। सूबे की सरकार को शाह का दौरा बेमानी लगता है, लेकिन बीजेपी के नेता इस दौरे को बिहार में अपनी ताकत बढ़ाने की ओर बड़ा कदम बता रहे हैं। तो सीमावर्ती क्षेत्र है, अमित शाह जी के दौरे से मजबूती मिलेगी। देश के गृह मंत्री अगर
आ रहे हैं, इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है। इस तरह दुष्प्रचार है, इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं है, ये गलत है, दुष्प्रचार है। ये हमारे विरोधी इस तरह की बात कह रहे हैं। कहीं से भी बिहार एक राज्य है और रहेगा। गृह मंत्री की रैली से पहले राजनीति चरम पर है, तो बीजेपी की तैयारियां भी जोर पकड़ चुकी है। पूर्णिया के जिस स्टेडियम में अमित शाह हुंकार भरेंगे, वहां बीजेपी नेताओं की आवाजाही है। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये वो मंच है जहां से अमित शाह सीमांचल में भरेंगे हुंकार। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अमित शाह की ये पहली होगी को लेकर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी पहले से ही काफ़ी तेज हो गई है। न्यूज़ नेशन पहुंचा है सीमांचल पूर्णिया, आपको ये दिखाने कि गृह मंत्री का ये हुंकार क्या कहता है, क्या है तैयारियां और किस तरीके से 2 दिनों में अमित शाह के प्रवास के दौरान बिहार की सियासत गर्म हो गई। आपको हम दिखा रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम है पूर्णिया का, बहुत ही विशाल स्टेडियम है, 50 से 60 हज़ार लोगों की कैपेसिटी है स्टेडियम के अंदर। और यहाँ पर अमित शाह 23 तारीख को कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों को भी संबोधित करेंगे। देखिए तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं, रंग रोगन किया जा चुका है। आपको यहाँ पर अर्थ मूवर्स दिखेंगे, जो तैयारियाँ हैं वो किस तरीके से पूरे स्थल को समतल बनाया जाए, यूनिफॉर्म किया जाए, उसकी तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ राकेश जी हैं जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तैयारियों के दामोदार मिल के ऊपर है। तो राकेश जी उत्साहित, चेहरे पर मुस्कान बता रही है। हम लोग के लिए तो बड़ा गर्व का समय है कि हमारे देश के गृह मंत्री हमारे पूर्णिया जिला में वो सभा करने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं और जनता के साथ रूबरू होंगे, अपनी बातों को रखेंगे और जनता के भी बातों को वो सुनेंगे, उनसे जानेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस रैली का नाम भी रखा है जन भावना रैली। अमित शाह जी तो पहले दिन तो यहाँ पर उनकी रैली होगी और दूसरे दिन फिर किशनगंज में वो बैठक भी करेंगे कार्यकर्ता। जी, ये नहीं, कार्यकर्ता की बैठक के पहले उनकी प्राथमिकता रहेगी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। 23 सितंबर को अमित शाह पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम से विरोधियों पर वार करेंगे। तब देखना होगा कि सीमांचल से विरोधियों पर गर्जना की गूंज दूर तक जाती है या रैली मैदान तक ही रह जाती है। हालांकि रैली से ठीक पहले जो बड़ा मुद्दा बीजेपी उठाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है वो है सीमांचल में घुसपैठ का। ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। रजनीश सिन्हा, पूर्णिया, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।